नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में अपन जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 का 12 जुलाई 2026 यानी कि आज जो ग्रुप ए का एग्जाम हुआ है उसके आंसर की देखेंगे। और जिन स्टूडेंट का ग्रुप बी, सी और डी में एग्जाम है उनके लिए मैं जो है इस पेपर के बेस में अलग क्लासेज आज शाम तक डाल दूंगा। ठीक है, पहले हम जो है पहले 50 क्वेश्चन है उनके आंसर की जो है इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहला कि राजस्थान के आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से जिले सम्मिलित हैं? तो इसमें कोटा, बांसवाड़ा, झालावाड़ और डूंगरपुर चारों के चारों शामिल है। तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ए, बी, सी और डी। पूरी सावधानी बरती गई आंसर की बनाने में, लेकिन फिर भी अगर कोई गलती हो जाए तो आप कमेंट करके जरूर बता देना। दूसरी बात की इन क्वेश्चन के बेस पर कुछ चीजें मैं आपको जो है शाम तक क्लासेज में करवा दूंगा। फिर अगला क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति के पेड़ों पर बने मचान नुमा झोंपड़ी को क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं टोपा या कोरुआ। टापरी जो है इनके जो सामान्य घर होते हैं उनको कहते हैं सामान्य घरों को। ठीक है, फिलहाल मैं नॉर्मल करवा रहा हूं आंसर की, बाद में अपन डिटेल से देखेंगे। फिर है, आप नए स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। राजस्थान में समवर्षा रेखाओं की सामान्य प्रवृत्ति क्या है? तो ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। ठीक है, कोई गलती हो जाए तो कमेंट जरूर कर देना। वर्ष 2011 में राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में बाल शिशु जनसंख्या का सर्वाधिक व सबसे कम अनुपात रखने वाले जिले, बात यहां लिंगानुपात की नहीं हो रही, जनसंख्या की हो रही है। तो इसका उत्तर धौलपुर और उदयपुर हो जाएगा, धौलपुर और उदयपुर। अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में से किसकी ऊंचाई समुद्र तल से सर्वाधिक है? तो समुद्र तल से सर्वाधिक मतलब हो गया सबसे ऊंची चोटी ही पूछी है, इसका उत्तर हो जाएगा अचलगढ़। फिर आपका राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन आरसीडीएफ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। इसकी स्थापना 1977 में की गई, बिल्कुल। और यह सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है, बिल्कुल। तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इसमें सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। वापस बता दूं नए स्टूडेंट को सब्सक्राइब कर दें। इनके बेस पर आगे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ग्रुप बी, सी, डी में, वो मैं आपको करवाऊंगा। फिर राजस्थान की निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए और कौन सी चंबल नदी तंत्र का भाग है? तो सबसे पहले माध्यम की बात करें तो ये साबरमती के, बेड़च, बनास के, रूपारेल भी बनास नदी तंत्र का भाग है। सिर्फ काली सिंध है, तो इसमें केवल एक ऑप्शन सही है। ठीक है, फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो कलाम के टेस्ट है उनको हार्ड बताते हैं कि ऐसे क्वेश्चन कौन पूछता है, तो ऐसे क्वेश्चन का पैटर्न देखो सेम कलाम वाला ही लग रहा है। ठीक है, फिर इधर जो है सीमेंट उद्योग इधर स्थान है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? जेके सीमेंट मांगरोल में नहीं है, एसीसी लाखेरी में है, मंगलम मोडक में है, तो ये गलत। अल्ट्राटेक चित्तौड़गढ़ में, बिल्कुल। तो दो युग्म यहां पर क्या है, सही है। फिर आपका भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान के वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये पूछा है आपका। तो ये क्वेश्चन थोड़ा संशयात्मक है मेरे हिसाब से, जो है आपका इसके अंदर जो है थोड़ा सा जो है गलती है इसमें। या तो जो है आपका केवल और केवल जो है सी सही है। ठीक है, बाकी जो है इसको मैं क्लियर कर दूंगा आगे जो अपन क्लास डालेंगे उसमें, क्योंकि ये भी जो थोड़ा सा जो है डाउट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, डाउट वाला क्वेश्चन है ये। फिर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। इधर पर्यटन स्थल है, इधर अवस्थित है, एकदम इजी। बाला किला अलवर में है। बाला किला कहां पर है? अलवर में। गागरोन झालावाड़ में, नाकोड़ा बालोतरा में और करणी माता मंदिर बीकानेर में। एकदम इजी क्वेश्चन, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। फिर अब बूंदी स्कूल के कलात्मक विकास पर पड़ने वाले बाहरी प्रभावों के संबंध में विचार कीजिए। सबसे पहले बूंदी शैली पर जो मुगल प्रभाव है वो राव सुरजनहाड़ा के समय आया, बिल्कुल सही बात है। फिर राव रतन सिंह के समय चित्रकला में जहांगीर काल के मुगल चित्रों का प्रभाव दिखाई देता है, तो बिल्कुल जहांगीर काल के, रतन सिंह के काल में। और बूंदी की सामरिक भौगोलिक स्थिति ने विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभाशाली चित्रकारों को आकर्षित किया, बिल्कुल सही है। तो सभी के सभी इसमें क्या है, सही है। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। रणथंभौर के शासक वाघ भट्ट ने तुर्कों पर आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया, सही है। बलबन ने बूंदी चित्तौड़गढ़ पर सैन्य आक्रमण किए, बिल्कुल, दोनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस नेता को मद्रास प्रेसिडेंसी की वेलोर जेल में बंदी रखा गया? तो अर्जुन लाल सेठी। फिर निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राजस्थान और वृहत राजस्थान दोनों के मंत्रिमंडल में शामिल था? तो भूरेलाल भैया। ऐसे और क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा शाम तक, लेकिन आपको चैनल पर बना रहना होगा। ठीक है, लोक देवता हड़बुजी किस वंश से संबंधित थे? तो सांकला वंश से थे, बिल्कुल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में अधिवेशनों में से कौन से अधिवेशन में मारवाड़ लोक परिषद का जो है स्थापना का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ? तो हरिपुरा अधिवेशन में। फिर अब्दुल कादिर बदायूनी के अनुसार निम्नलिखित में से किसने मान सिंह की महाराणा प्रताप के विरुद्ध जो मुगल सेना के प्रधान सेनापति के रूप में नियुक्त का विरोध किया था? मतलब जो आपके बदायूनी है उनके अनुसार जो मान सिंह है उनको जो है मुगल सेना का प्रधान सेनापति बनाया गया, इसका विरोध किया था नकीब खान ने।
निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्त्र शहर से अलग है? तो ये महिला का है, ये महिला का है, ये महिला का है, लेकिन मिर्जाई जो है ये पुरुष का है। तो उत्तर ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। केला देवी का मेला प्रत्येक वर्ष चैत्र मास की शुक्ल अष्टमी को लगता है। बिल्कुल, वैसे ये 15 दिन चलता है, लेकिन मुख्यतः इसी दिन लगता है। शीतला माता का पूजन चैत्र कृष्ण अष्टमी को होता है, तो ये गलत हो गया। रणथंभौर में भाद्र शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी का मेला लगता है। बिल्कुल, तो ए व सी सही हो गया, ऑप्शन नंबर 1। फिर जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मेक मौसन के आदेश से जोधपुर नरेश ने किस सेनानायक के नेतृत्व में अश्वारोही सेना का अजमेर की रक्षा के लिए भेजा था? तो कुशल राज सिंह भी इसका उत्तर हो जाएगा। फिर है गणेश्वर पुरास्थल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करना है। गणेश्वर का टीला ढूंढ नदी के उद्गम पर अवस्थित है। बिल्कुल गलत है। कांतली नदी पर गणेश्वर सभ्यता स्थल 2800 ईसा पूर्व निर्धारित है, तो यह भी गलत। गणेश्वर सभ्यता के उत्खनन से ताम्र आयुध व ताम्र उपकरण पुनः प्राप्त हुए हैं, तो यह बिल्कुल सही है। तो केवल सी सत्य है इसमें। फिर आपका राजस्थान के घन वाद्य यंत्रों जो है कार्य प्रणाली बनावट और इस कथनों पर विचार कीजिए। एक हार्ड क्वेश्चन था। खड़ताल में लकड़ी के चतुर्भुज टुकड़ों में झंझनाट के लिए धातु की डिस्क लगी होती है और उन अंगुलियों और अंगूठे में पहनकर बजाया जाता है। बिल्कुल सही है। थाली और तसली को बजाते समय बाएं हाथ से डोरी से जो है लटकाया जाता है और दाएं हाथ से उस पर डंडी से आघात किया जाता है। बिल्कुल सही है। झांझ वाद्य यंत्र जो है शेखावाटी का है। कहां का है? शेखावाटी का। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल ए व बी। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ के शासक चंद्रसेन के खिलाफ मुगल बादशाह अकबर ने निम्नलिखित में से किसका नेतृत्व में सेना नहीं भेजी? तो आमिर के जो मान सिंह थे उनके नेतृत्व में कभी सेना नहीं भेजी चंद्रसेन के खिलाफ। फिर निम्नलिखित में से जो है रामसैनी संप्रदाय की जो है शाखा और जो संस्थापक संत है उनको सुमेलित करना। सिंहथल के जो है हरिरामदास जी है, तो ये गलत है। रेण के दरियाव जी है, बिल्कुल सही है। खेड़पा के रामदास है और शाहपुरा के रामचरण है, तो सिर्फ और सिर्फ 2 सही है। फिर 2 मंजिला वेदी भवन जो किस दुर्ग का आकर्षण है मुख्य? तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग का है। फिर निम्न किसान नेताओं में से शेखावाटी किसान आंदोलन से संबंधित कौन नहीं थे? तो हरिभाई किंकर नहीं थे। ये जो मेवाड़ थे वहां से संबंधित थे। निम्नलिखित में से किस राजवंश की शाखा राजस्थान में मध्य प्रदेश के नरवर से आई? तो नरवर से ढोला आया मतलब कछवाहा वंश से। फिर निम्न रचनाओं में से कौन सी रचना मारवाड़ के प्रसिद्ध कवि बिट्ठू मेहा से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 चंदाजी रिवेली सम्मिलित नहीं है। ये माधव राय की जो है रचना है। परमवीर चक्र विजेता मेजर पीरू सिंह भारतीय सेना के निम्नलिखित में से किस रेजिमेंट से संबंधित है? तो ये राजपुताना राइफल से। वापस बता दूं, इन्हीं के बेस पर और क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और एकदम सटीक आंसर की बनाने की कोशिश की गई है। फिर भी आप कमेंट में कुछ बता सकते हो कि ये गलत बता दिया आपने, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1927 में बंबई में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन में रामनारायण चौधरी को प्रांतीय मंत्री चुना गया। बिल्कुल। 26 जनवरी 1930 को चूरू के धर्म स्तूप पर झंडा फहराया गया। बिल्कुल सही बात है, तिरंगा। हेमचंद्र छंगानी ने वायसराय लॉर्ड इरविन को बीकानेर के शासन के बारे में खुला पत्र लिखा। तो ये मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि ये जो है ये मारवाड़ से संबंधित है, जोधपुर से। इनका बीकानेर में कोई लेना देना नहीं था, तो ये गलत हो गया। ए बी सही है यहाँ पर मेरे हिसाब से। कौन सा? ए व बी सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन कि राजस्थान के राज्यपाल का पूर्वगामी पद राज प्रमुख था। बिल्कुल, पहले राज प्रमुख था। राजस्थान के राज्यपाल का 7वें संवैधानिक संशोधन द्वारा पद जो है सर्जित किया गया। बिल्कुल, पहले राज प्रमुख थे, फिर 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा जो है कौन से राज्यपाल आ गया? हुकुम सिंह पहले थे, जिन्हें राष्ट्रपति ने राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया। तो ये गलत हो गया। यहाँ पर 1 व 2 सही है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 32, संविधान के अनुच्छेद 243 एन या हम कह सकते हैं टी किससे संबंधित है? तो ये नगर पालिकाओं में सीटों के आरक्षण से संबंधित है। फिर राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? तो ये 3 फरवरी 1973 को प्रभावी हुआ और 26 मार्च 1973 से राष्ट्रपति की अनुमति मिली इसको, ठीक है। फिर आपका राजस्थान राज्य महिला आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयोग के नियम के धारा 3(2) के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य व सदस्य सचिव के अलावा नहीं, सही तो होगा यहाँ पर 4 होंगे, तो ये गलत हो गया। सदस्यों में से एक अनुसूचित जाति या एक अनुसूचित जनजाति और एक अन्य पिछड़ा, ये सामान्य श्रेणी का कोई जिक्र नहीं है, तो यहाँ पर न तो 1 और न ही 2 सही है। दोनों क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 35, 30 अप्रैल 2026 तक राजस्थान के 7वें वित्त आयोग में सदस्य सचिव सहित कितने सदस्य हैं? तो एक ही है, सिर्फ सदस्य सचिव नरेश कुमार ठकराल। ये बात मैं बता चुका है। अगर अध्यक्ष सहित पूछते तो एक तो अध्यक्ष है और एक सदस्य सचिव, 2 ही है, लेकिन सिर्फ सदस्य सचिव सहित सदस्य कोई है ही नहीं, इसका सिर्फ एक सदस्य सचिव है, ठीक है। फिर राजस्थान सचिवालय जो है उसकी स्थापना 1949 में हुई 13 अप्रैल को। फ्रॉम मार्जिन टू मेन स्ट्रीम मेमोरियस पुस्तक राजस्थान के जो है जगन्नाथ पहाड़िया जो पूर्व मुख्यमंत्री उनसे संबंधित है, इनकी ये क्या है? बायोग्राफी है। राजस्थान विधानसभा की स्थायी समितियों में कौन सी एक वित्तीय समिति नहीं है? तो सरकारी आवास जो है आश्वासन समिति नहीं है। 39, राजस्थान उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति द्वारा वर्ष 2017 में निम्नलिखित में से किन स्थानों पर बाल सचिवालय की स्थापना की गई? तो जोधपुर और जयपुर। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
फिर है राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थापित नहीं किया गया है? तो 6 पंचायत प्रशिक्षण केंद्र है। पाली में नहीं है, बीकानेर में, कोटा में, डूंगरपुर में, अजमेर, भरतपुर और जोधपुर के मंडोर में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41वां जो क्वेश्चन है, 14 मई 2026 को श्री राव दुद्दाजी की मूर्ति का अनावरण केंद्रीय रक्षा मंत्री द्वारा किस स्थान पर किया गया? तो मेड़ता में। ठीक। फिर आईआईटी जोधपुर द्वारा हाल ही में विकसित जो है थेरानोटिक्स प्लेटफॉर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कथन आप पढ़ लेना, तीनों के तीनों कथन इसमें सही है, तीनों के तीनों कथन क्या है इसमें सही है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 43वां क्वेश्चन है, राजस्थान में डेयरी विकास बुनियादी ढांचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण कीजिए अप्रैल 2026 में दी गई आधिकारिक सूचना के संदर्भ में। ये क्वेश्चन डाउटफुल है, लेकिन पहला तो इसमें गलत है, दूसरा इसमें सही होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो इसका उत्तर हो सकता है वो केवल 2 सत्य हैं, केवल 2 सत्य ये मेरे हिसाब से हो सकता है, बाकी ये डाउटफुल क्वेश्चन है ये भी। ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 44, एक बात मैं बता दूं, मई का करंट अफेयर आया है, थोड़ा अप्रैल का आया है। इसके अलावा बजट से क्वेश्चन आए, किससे आए? बजट से। 13 मई 2026 को राज्यपाल और कुलाधिपति श्री हरिबाबू बागड़े किन्हें जो है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के कुलगुरु नियुक्त किया है? तो कैलाश डागा को, प्रोफेसर है कैलाश डागा को। फिर राजस्थान बजट 2026-27 के अनुसार रिफाइनरी तथा इसकी एनएसिलरी यूनिट्स के कार्य करने के लिए राजस्थान युवाओं के कौशल विकास हेतु किस जिले में कौशल विकास हब? तो ये तो नॉर्मल है, रिफाइनरी राजस्थान में सिर्फ बालोतरा में है। क्वेश्चन नंबर 46, राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न सहायता योजनाओं में सहायता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकादमी द्वारा पांडुलिपि प्रकाशन सहयोग योजना अंतर्गत 112 पांडुलिपियों को स्वीकृत किया गया है, बिल्कुल सही है। यहाँ जो है कुल साहित्यकार जो 5 जो है उनको जो है आर्थिक सहयोग जो है प्रदान किया गया, तो दूसरा गलत है। तो यहाँ मेरे हिसाब से ए सत्य और बी असत्य होगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 47, अप्रैल 2026 में चीन में आयोजित एशियन बीच कबड्डी गेम्स में भारतीय महिला कबड्डी टीम में चयनित निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन सी राजस्थान से सम्मिलित जो है संबंधित है? तो मनप्रीत कौर। क्वेश्चन नंबर 48, मई 2026 में उदयपुर में आयोजित 5वीं जूनियर और सीनियर वेस्ट जोन रोल बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कितने पदक? तो 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य, टोटल 4 पदक जीते। ठीक। क्वेश्चन नंबर 49, राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2026 के द्वारा खतरनाक रोग की परिभाषा में कुष्ठ रोग को हटा दिया गया, किसको? कुष्ठ रोग को। क्वेश्चन नंबर 50, एशियन पैरा जो थ्रोबॉल चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस वर्ष कुआलालंपुर में आयोजित दूसरी जो है पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान के 2 खिलाड़ियों ने भाग लिया। ठीक है, तो गलत हो गया। तीसरी जो है एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप का आयोजन राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में नहीं, ये सिंगानिया यूनिवर्सिटी झुंझुनू में किया जाएगा। तो दोनों के दोनों असत्य हैं। ये जो सॉरी 2 नंबर नहीं होगा इसका, दोनों के दोनों क्या है इसमें असत्य है। कथन जो है दोनों के दोनों असत्य हैं। ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा इसका, 3 सॉरी। ठीक है, पूरी सावधानी बरती गई है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपको लगे कि ये गलत है तो आप जो है कमेंट जरूर कर दें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 51 से जो है थोड़े अच्छे क्वेश्चन और हैं, जिसमें जो है इंडियन पॉलिटी है, वर्ल्ड जियोग्राफी है, साइकोलॉजी है। इनको मैं अगली क्लास में करवाऊंगा, कारण कि थोड़ा टाइम लगता है। तब तक आप इन 50 क्वेश्चन को देखें और इन पूरे 100 क्वेश्चन के बेस पर मैं आपको जो है सबसे बेस्ट जो टॉपिक है वो करवाऊंगा शाम को। ठीक है, तब तक चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।